जी हाँ, साजिश आसमानी थी, आफत जमीन ने झेली। बादलों के बीच झगड़ा था, तबाही जमीन को झेलनी पड़ी। गुस्सा ऊपर आसमान में फूटा, सैलाब नीचे जमीन पर आया। कुदरत का कहर तो अपना काम कर चुका, बस्ती की बस्ती बर्बाद हो चुकी। अब कुछ बचा है तो बस बर्बादी का मंजर, वो मंजर जिसमें इंसान और भगवान सब एक से दिख रहे हैं। देखते ही देखते सब पानी पानी हो गया। अरे भाई, हरे राम हरे राम, अरे यार पाँच वाले बेचारे, हरे राम। घर, होटल, रिजॉर्ट, सराय, लॉज, दुकानें, सड़कें, टावर, सेना के कैंप, हेलीपैड। चेको गाड़ी, आदमी पूरा भरा हुआ है। आदमी है, इसमें आदमी है। हाँ आदमी है। यानी जिनके सहारे जिंदगी कुदरत को करीब से देखने का हौसला कर पाती है, वो सारे सहारे पानी पानी हो गए। अरे बह गया। एक आशियाना बनाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, तो जरा सोचिए कि पूरी बस्ती बसाने में कितना वक्त लगा होगा। बस्ती कैसे और कितनी मुद्दत में बसती है, ये तो हम आपको नहीं दिखा सकते। अलबत्ता एक पूरी की पूरी बस्ती कैसे सिर्फ 34 सेकंड में बर्बाद हो सकती है, कैसे उस बस्ती का नामो निशान 34 सेकंड में मिट सकता है, ये हम आपको जरूर दिखा सकते हैं। ये देखिए, जी नहीं, पहाड़ों से उतरती नदी की ये खौफनाक लहरें अपने साथ कोई कचरा नहीं, बल्कि पूरी की पूरी बस्ती को उखाड़ कर ले जा रही है। सदियों से कुदरत ने जब जब अपने तेवर बदले तो तबाही के ऐसे ऐसे निशान छोड़े जो एक पल में इंसान और इंसानी बस्तियों को मिटा गए। कुदरत के कहर ने कई कई बार अनगिनत जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मासूम और बेगुनाह कुदरती कहर के आगे बेबस और लाचार नजर आए। कुदरत हर बार बेधड़क कहर बरपाती रही और इंसानी बस्तियां उजड़ती रही, क्योंकि कुदरत की ताकत पर इंसानी कानून का बस नहीं चलता। माफ कीजिएगा, लेकिन अगर कुदरत भी कहीं इंसानी कानून की जद में आता और इंसानों के लिए कुदरत को सजा दे पाना मुमकिन होता, तो न मालूम उसे अब तक कितनी बार सजाए मौत मिल चुकी होती। गुस्साए बादल और बेलगाम लहरों का उत्तराखंड में क्या असर हुआ, इसे समझने के लिए बस इस एक तस्वीर को देखना ही काफी है। कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये। हिमालय की दरार पर बसा ये धराली गांव है। गंगोत्री हाईवे के करीब बसे इस गांव की खूबसूरती किसी की भी आंखों को खुशनुमा करती। करीब 700 लोगों का परिवार इस गांव के 150 घरों में रहता है। अपनी खूबसूरती के चलते ये टूरिस्टों की पसंदीदा जगह है। मंगलवार की दोपहर के ठीक 12:40 हुए थे। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मगन थे। यहाँ आए सैलानी भी मौसम और वादियों का लुत्फ ले रहे थे। तभी अचानक सामने की तरफ से हिमालय की दरार के ऊपर एक तेज आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई ताकतवर बम फटा हो।
फिर पहाड़ के ऊपर धुआं उठता दिखाई देता है। असल में ये बादल फटने की आवाज थी और सफेद धुआं जैसी चीज बेलगाम पानी। इसके पल भर बाद ही अचानक पहाड़ी नाले में तेज बहाव शुरू हो जाता है। नीचे गांव के लोगों को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तेज आवाज यानी बादल के फटने से वो इतना घबरा गए थे कि सभी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। टूरिस्ट भी होटल रिजॉर्ट सराय छोड़कर सड़कों की तरफ भागने लगे। जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने अचानक गाड़ियों की रफ्तार बढ़ा दी, पर ऊपर से आ रही आफत की रफ्तार इंसानों और गाड़ियों की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी।